तो आज छुट्टी के बाद एडी जा रहा है स्कूल और एडी को आज फ्रूट्स खिलाए हैं जी। फ्रूट की डाइट स्टार्ट हो गई है। सुबह इसको पपाया खिलाया, नाश्ता कराया, तैयार कराया, हाथ मुंह धो के फ्रेश, धनिया को भी तैयार कराया, बाल वाल उसके साफ़ किए। कल का रूटीन क्या था, कल छुट्टी कर ली थी हमने। कल मुझे कुछ काम था, कुछ सर्विस का काम था गाड़ी का, वो डिले हो रहा था काफ़ी, तो वो काम हमने निपटा लिया। लेकिन इस बीच में एक दिन पहले वो पहाड़ वाली ट्रिप हो गई, दूसरे दिन एक बीच में और गैप हो गया। धनिया का थोड़ा सा फिर चेंज होने लगा। बीच में धनिया को छोड़ के गए थे, तो धनिया का चेंज क्या होने लगा, उसके अंदर से थोड़ा बहुत बिहेवियर उसका चेंज होने लगा। फिर से वो वापस वाली दिशा में चलने लगी थी। तो आज धनिया भी साथ में ही है। स्कूल में भी इनकी थेरेपीज वगैरह रह गई, अब वो थेरेपी होगी। एडी को एक्चुअल में आजकल ना वो बैठने की कोशिश करवा रहे हैं। एडी ऐसे नीचे ऐसे बैठ नहीं पाता, सिर्फ चेयर पे तो बैठेगा, नीचे जैसे इंडियन सीट है, पॉटी करने बैठना है तो उस पर वो नहीं बैठ पाता। तो वो ट्रेनिंग चल रही है अभी। तो उस ट्रेनिंग में एडी सक्सेस हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, ऐसा लगता है। आगे चलते हैं स्कूल में, अगर मौका मिला तो वो भी चीज़ें रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। और आज इसके लंच के लिए भी हमने ऐसा ही किया। कुछ लंच के लिए पपीता पैक कर लिया इसके लंच बॉक्स में, और केला वहाँ से ले लेंगे हम लोग बिलासपुर से ही। और मतलब अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको फ्रूट डाइट पे लाया जाए। फ्रूट डाइट पे जब एडी आ जाएगा तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें सुधर रही होंगी, एक्टिविटीज़ चेंज हो रही होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर बताऊंगा। हाँ, कल ये बोल रहा था, कल कहा इसने, मम्मी कल जो गाड़ी का मैं काम कर रहा था उस गाड़ी से इसको जाना था, लेकिन वो गाड़ी मुकुल लेके जाने लगा। जब गाड़ी मुकुल लेके जाने लगा तो ये बोलने लगा, नहीं मुझे इसमें जाना है, इसमें बैठना है। मतलब वो एकदम हो गया उसको कि नहीं मुझे बैठना है इसमें, और चलो इसको लेके। तो मम्मी नहीं थी साथ में, तो ये बोला मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब कि मम्मी को लेके आओ और इसमें बैठो और चलो। क्योंकि उसके साथ ना, उस गाड़ी के साथ उसकी याद है, वो गाड़ी में उसने कश्मीर ट्रिप की थी। तो जब कश्मीर ट्रिप की थी तो मतलब उस गाड़ी में बैठने का मतलब उसे लगता है कि इस गाड़ी से हम वो लॉन्ग टूर पे जाएंगे। कोशिश की मैंने कि वैसे समझाने की, चाबी दिखा के, बेटा ये गाड़ी खड़ी है, चाबी लेके आएंगे, मम्मी को लेके आते हैं। तो फिर फटाफट अंदर आया, यानी कि मेरी बातों को समझा भी। और एक स्टेप था वो उसने, मतलब जो मुझे फील हुआ कि हाँ इसने कन्वर्सेशन की। अब बच्चों के बीच में जा रहा है तो इसको ज़रूरत फील हो रही है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए। तो उम्मीद है कि जल्दी एडी की स्पीच आएगी। वो चाह नहीं रहा है कि कैमरा उसकी तरफ करूं। हाँ, अभी हटा रहा है बार-बार। एडी, और इसको कैमरे का पूरा समझ में आता है। इधर आओ। हाँ हाँ, इधर आओ, इधर आओ। क्यों हटा रहे हो कैमरा? हेलो बोलो सबको, हेलो सबको बोलो हेलो एवरीवन। बोलो, बोलो ना बेटा, हेलो बोलो। हटा रहा है कैमरा जानबूझ के। हाँ, और ये हटाता भी है और इसको पता भी है कि कैमरे में मैं आता हूँ, और टीवी में भी आता फिर हूँ। टीवी में भी आता हूँ। तो इसको ये पता है कि मैं आता हूँ। और जब इसकी अपनी वीडियो चल रही होती है तो बहुत आराम से बैठ के देख रहा होता है उसको कि हाँ ये हो रहा है। और वो उस वीडियो में कार्टून कोई कुछ नहीं देखता, सिर्फ अपने वीडियोस देखता हाँ, है। एडी खुद अपना फॉलोअर है। कल रेयांश के डैडी ने मैसेज भेजा था, इशी डुई इशी डुई। अच्छा, रेयांश एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। रेयांश दिल्ली में रहता है। एक बार रेयांश से मिलने जाएंगे तब भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। रेयांश भी बहुत प्यारा बच्चा है और उसकी मदर भी बहुत मेहनत करती हैं उसके पीछे। फादर जॉब करते हैं और मदर उसकी बाकी थेरेपी वगैरह ये सारी चीज़ों को कराती हैं, उसके पीछे मेहनत करती हैं। ये एक चीज और मुझे बोलना था, मुझे याद आया कि बच्चों को जैसे हम लोग थेरेपी तो देते हैं, थेरेपी पे ज्यादा जोर देते हैं जहाँ तक मैंने देखा है, लेकिन स्कूलिंग पे ना पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते। तो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल ज़रूरी है। हमने देखो एक्टिविटी और ये सब जो थेरेपी में करवाते हैं वो हमने घर पे तो करवाई, लेकिन स्कूल से इसको फर्क पड़ा। जब हल्द्वानी के स्कूल में जाते थे तभी भी एडी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब वो सोशल होने लगा था, पहले बात करने लगा था, याद करो। हाँ चीज़ें याद बोलता है। था ये अच्छे से। लेकिन सबसे बड़ा हाँ। चैलेंज है इन बच्चों के लिए सही स्कूल मिल जाना। पहली हाँ। चीज़ तो नॉर्मल स्कूल वाले लेते नहीं, और लेंगे भी जबकि जियो है, सब कुछ है, वो लेंगे नहीं। और लेंगे भी तो ऐसे लेंगे कि आपको वो खुद परेशान, आपको खुद हाथ जोड़ने पड़ेंगे, भाई साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा बच्चा नहीं जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन होती है। दूसरी स्पेशल स्कूल भी मैं क्या बताऊं आपको, बहुत मुश्किल से ही ढूंढने में सही लोग मिलेंगे जो वाकई में बच्चे के लिए काम कर रहे हों। आधे लोग तो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि वो दिखा पाएँ और उसके बदले में ले पाएँ सरकार से या फिर किसी कंपनियों से
वो उनका सिर्फ फोटो चाहते हैं कि साहब ये फोटो दिख जाए। जो चीजें अलग है, लेकिन स्पेशल स्कूल जरूरी है ना? जरूरी है, लेकिन है। मिलता भी तो सही नहीं ना। हाँ, लेकिन बड़े शहरों में है। हाँ, दिल्ली हम गए थे, हमको लगा वो लोग काम करने वाले थे, लेकिन मोस्टली जगहों पर ऐसा ही है। अगर है तो ऐसा है, और नहीं है तो फिर नहीं है। बड़े शहरों में अच्छी सुविधाएं, मम्मी के स्कूल में भी तो है अच्छी हाँ, सुविधा, वहाँ पे भी है। लेकिन ये है कि अगर मिल जाए तो ये बहुत जरूरी है, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मतलब 3 या 4 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देना तो काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि एडी जब 3 इयर्स का था तो स्कूल जाता था, और सडन स्कूल छोड़ने के बाद इसमें मतलब वो सारी चीजें नीचे गिर गई थी। हर चीज़ की तरफ काम किया जाता है, गवर्नमेंट हर तरफ काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इस तरफ कहाँ नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स की आवाज़ ही नहीं है, कोई इनका मतलब नेतृत्व ही नहीं है ना। बिजी इतने हो जाते हैं अपने बच्चों में हाँ, ना। वो नहीं, आवाज नहीं उठा हाँ, सकते ना, बोल वो नहीं कुछ कह सकते। सकते, ये कौन करेगा। हमने भी तो बीच में एडी के लिए कोशिश की थी ना, कोशिश कहाँ की। तक गए थे, ऊपर तक गए थे, लेकिन बहुत। फिर लास्ट में क्या हुआ कि यार बच्चे को देखें या भाग दौड़ करें। वो लास्ट हो में जाता है ना। ऑफिसर खुद ही बोले कि साहब अब ये सब करते रहोगे, अपना बच्चा बच्चा कब कब देखोगे। हमने भी समझा ठीक है जी, क्या उम्मीद लगाएं, और फिर हम बैठ गए। तो ऐसे ही वो लोग बैठ जाते हैं। और ऐसा कोई एक मतलब एक पेरेंट्स का ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा नेतृत्व होना चाहिए, और लेकिन जो उनके लीडर पास होना भी चाहिए। ऐसे बच्चे हों, ऐसा हाँ। कोई बच्चा, ताकि वो उनका दर्द समझे, पेरेंट्स तक क्या पहुंच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। तो गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती कि इसके ऊपर देखना चाहिए। गवर्नमेंट ध्यान देती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन गवर्नमेंट की सुविधाओं तक पहुंचाने वाला और बताने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट ध्यान देती हाँ, है, government ठीक का नहीं है, है, government ने लेकिन बहुत जब सारी तक हम तक नहीं पहुंचेगा ना, हम यही हाँ। बोलेंगे कि हमें नहीं पता जी। वो जब हमारे पास आएगा actually क्या है, जो तभी बीच हम वाले बताएंगे। होते हैं, वो सब हाँ, कुछ बीच में कर देते हैं। बीच वाले में अगर करप्शन है तो वो हाँ। करप्शन को रोकना भी तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो उसको रोके। क्यों नहीं रोक पाए? हर जगह करप्शन नहीं, चल रहा है। पहले से बहुत ज्यादा ठीक पहले से हो चुका इम्प्रूवमेंट बहुत है, ज्यादा improvement। पहले से इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं कि पहले की तरह, पहले से इम्प्रूवमेंट है, काफी लेकिन चीजें बदली। अब उसको और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। और क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ना पेरेंट्स आवाज़ नहीं उठा पाते, पेरेंट्स की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं, Parents टॉप खुद लेवल में तक। अपने में बिजी हैं। टॉप लेवल तक कैसे हम जाके बताएं कि साहब हमारे पास ये परेशानियाँ आ रही हैं, लोग जब तक हमको ऐसे कर रहे हैं। नहीं बताएंगे, जब तक कि उनको पता भी नहीं चलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कौन जाके बोलेगा कि साहब ऐसा है, हमारे बच्चे को इन्होंने एडमिशन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए भी तो आपको हौसला चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है, जैसी भी हैं, वक्त चलेगा। हो सकता है हमारे बाद के जो पेरेंट्स हो उन तक वो चीज़ें पहुँचे, लेकिन हाँ, कोशिश करते रहेंगे, थोड़ी बहुत पिन ज़रूर करते रहेंगे, आवाज़ थोड़ी बहुत उठाते ज़रूर रहेंगे। जब भी मौका मिलेगा आवाज़ ज़रूर उठाएंगे कि ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समाज को भी अवेयर अभी से करना शुरू कर देंगे कि जो परेशानियां हम झेल रहे हैं आने वाले टाइम में और जो पेरेंट्स हो वो कम से कम ना झेलें। और इस वीडियोस के पीछे मकसद भी यही है कि अगर ये वीडियो आगे जाए, वीडियो को लोग देखें, शेयर करें, ताकि एक समाज में अवेयरनेस आए, लोगों को भी पता चले। कुछ लोग तो ऐसे देखते हैं ऑटिज्म क्या होता है, ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग है ना, उनसे बोलो ऑटिज्म क्या है, ये कैसा होता है इसमें। अभी मुझे एक स्टोरी याद आई, जब प्रेग्नेंट थी मैं, हम हॉस्पिटल गए थे। एक आंटी थी, उनका बच्चा खुद का जवान बेटा था, 18-19 साल का। वो ऑटिज्म ही है शायद इसको, या कुछ और है, डाउन सिंड्रोम है, लेकिन है कुछ, वो दिव्यांगी, मेंटली चैलेंज्ड है बच्चा। अब वो मुझसे पूछ रही थी, सुनता नहीं है क्या ये बच्चा? हाँ, तो मैंने इन्होंने मतलब तुमने रिप्लाई दिए थे कि नहीं वो सुनता है, आपसे अच्छा सुनता है, आपसे ज्यादा सुन लेता है, ज्यादा सुन लेता है। तो क्या दिमाग से कम है क्या? उनके शब्द यही थे, क्या दिमाग से कम है जबकि क्या? उनके बाद खुद फिर उन्होंने क्या बोला, कोई साया है क्या जिन का? फिर उनका लास्ट वाला शब्द था पागल है क्या? तो तुमने उन्हें बहुत ज्यादा बातें सुनाई थी, याद है तुमको? सब कुछ याद है। और उस समय जबकि हैरानी ये थी कि उनके खुद के पास ऐसा बच्चा है ना, फिर भी तो ये कमी है क्या है कि देखो अवेयरनेस नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं, करते करते स्कूल भी आ गया एडी का। चलो एडी चलें बेटा। नमस्ते। नमस्ते सर। अरे एडी तो मुझे छोड़ के आ गए। हाँ आओ, इधर से आओ, फिर क्या चाहिए ले लो। सर को बताओ, सर के दे देंगे। क्या चाहिए? क्या हैप्पी बर्थडे देख रहा है वो? क्या बताओ? वो ले लो, हाँ ले लो, क्या चाहिए ले लो। एडी का बर्थडे था ना कल, हैप्पी बर्थडे था ना आपका, तो लगा तो अभी जी स्टोरी है ऐसी कि हमने चाय पी ली है, और एक अजीब बात बताऊं, स्कूल की एडी की छुट्टी नहीं हुई है, लेकिन एडी पीछे बैठा है, ये देख लो।
एडी इधर आओ बेटा, बताओ क्या किया है तुमने, बताओ अपनी शैतानी बताओ। तो जी बात ऐसी है कि आज हम वेट कर रहे थे अंदर ही बैठ के, ये धनिया को लेके। हमने कहा अंदर ही बैठ जाते हैं, मैम रोज़ बोलती थी जगह यहाँ पे है आप यहीं बैठ जाया करो, कहाँ परेशान हो गए, तो हमने बोला चलो वहीं बैठ जाते हैं। बैठने में हुआ ये कि जब तक हम बैठे तब तक तो एडी अपने शेड्यूल में फिट रहे, और जैसे ही चुपके से हम चलने लगे तो एडी को लगा कि अब ये छुट्टी का टाइम हो गया, और एडी हमारे पीछे बहुत ज़्यादा रोने चिल्लाने लगा। उस समय फिर छोड़ के आया नहीं गया मुझसे। मैंने एडी को साथ में लिया और आ गया यहाँ पे, लंच किया, चाय पी। अब कहानी ये है कि इसके आगे से हम लेंगे जी फ्रूट, और फिर वापस चल के फिर दोबारा स्कूल में जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी थेरेपी और एक्सरसाइज वो सब बाकी है, तो इसके लिए इनको वापस ले जाएंगे आज। तो अभी तक का अपडेट मैंने आपको दिया ये था, और आज का पूरा मामला उथल पुथल हो गया। इसी रीज़न की वजह से मैं स्कूल के अंदर नहीं जाता था, क्योंकि जब मैं बैठूंगा ना तो उसका अलग वो आ जाएगा इफेक्ट उसके ऊपर। तो चलो चाय वाले भाई साहब के गिलास दे दूं मैं, धनिया। ये लीजिए सर गिलास, पैसे आपको दे दिए थे पहले ही मैंने, है ना। धनिया को पानी पिलाओ भाई। हाँ, और धनिया कटोरी से पानी पीती है, इसकी कटोरी रखे रहते हैं हम गाड़ी में। चलें फ्रूट ले लेते हैं एडी के लिए, है ना। सीट बेल्ट लगा लो, और आगे फ्रूट मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रेश मिल जाते हैं फ्रूट। और एडी ये खाओगे, एडी ये अंगूर खाओगे, हैं ये खाओगे नहीं, केले दे दीजिए। चलो जी, थैंक यू साहब। आओ, बहुत बड़ा है। अंदर लगी एक मार्केट, तो क्या था उसमें, कुछ था अपने लायक? हाँ तो, हाँ, लेकिन सब मुझे अंबानी की बीवी समझ रहे थे। अच्छा क्यों, मतलब तुमको रेट बहुत ज़्यादा बता रहे? हाँ, दूसरी लेडीज को अलग रेट बता रहे, मुझे अलग रेट बता रहे। हाँ तो वो शक्ल पहचान रहे ना। हाँ, वो न्यूज़ में देखे ना उन लोगों ने, क्या शक्ल मेरी और क्या। चलो भाई कोई बात नहीं, अपने यहाँ से ले लेंगे हम। ओ हाँ, एक ही लोअर प्राइस मुझे 150 रुपये बता रहा है, और फिर ही लोअर को 120 रुपये दूसरी लेडी को बता रहा है। सामने हाँ, सामने ही सामने। उनको लग रहा होगा तुम वैसा नहीं, वो नहीं समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये लेडी बहुत चेपू है, बार्गेनिंग करेगी, इसलिए ज़्यादा पहले रेट बताओ। ना, फिर मैं दूसरी लास्ट वाली जगह से पूछी ना, तो वो तो सब कुछ छोड़ो, 150 छोड़ो, वो मुझे बोल रहा है 200 रुपये। तो मैंने फिर उसको कुछ बोली नहीं आगे बढ़ने की, तो बोलने लगा अच्छा 120 रुपये में ले लो। वो ऐसा नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो महिला है बहुत ज्यादा हमसे पैसे कम नहीं, तो करवाएगी। मैंने इसको, वो मुझे भी लगा, तो मैंने उसको बोली कि भैया मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगी, आप मुझे एक फिक्स रेट में दे दो। तो बोलता 100 रुपये में ले लो। तो फिर मैं चुपचाप आ गई, मैं समझ गई कि ऐसे लोगों से नहीं लेना। तो इसका मतलब वो फिर 50 रुपए का होगा, वो 50 रुपए की क्वालिटी वाला ही था। चक्कर तो यही है। अभी तुम होते तो तुम डील कर लेते, मेरे को समझ में तो कुछ आता नहीं है ऐसे लेना। ये जो है बिलासपुर, ठीक है, तो बिलासपुर वालों की अलग ही पहचान है, तो इनको बम्बई वाले लोग नहीं चलेंगे। चक्कर कुछ ऐसा है। बम्बई में भी बार्गेनिंग करते हैं लोग, लेकिन ऐसी वाली नहीं, मेरे को नहीं। उनको लग रहा है ये हमारी तरह भाषा नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये लोग थोड़े अलग हैं, कुछ है बात। अरे मेरे को भी पता है, मैं ज्यादा बात करती नहीं ना, इसीलिए चुपचाप है। यहाँ पे जब कुछ सामान लेना है तो यहाँ तुम्हें ऐसे बोलना पड़ेगा, क्या कर रही है, क्या आ रही है, जा रही है, और दे रही है कि नहीं दे रही है, ऐसे बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की भाषा में रिया वाला जो चीज़ है ना वो है। नहीं, वो बोल रही थी पीछे तो 100 रुपए में दे रही है, तुम 150 ले रहे हो, ऐसे करके। तो फिर उसको बोलना चाहिए हमको कि 80 रुपये में वो दे रही है, तुम क्या दे रही है, ऐसा बोलने का। इतना टैलेंट नहीं है ना, इसीलिए तो तुम्हारी जरूरत पड़ती है। हाँ, इसलिए हमको वो लोकल लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। यहाँ की लोकल लैंग्वेज ये है। मुझे रुद्रपुर की लोकल लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ है। हाँ, तो वो लोकल लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्पष्ट हिंदी जो हम लोग बोलते हैं वो है। वहाँ पे वैसी ही भाषा बोलते हैं जैसे मैं बोलती हूँ। अब इसको दोबारा से कंफ्यूजन हो गई कि दोबारा क्यों ले जा रहे हैं। बेटा वो टाइम थोड़ी पूरा हुआ था, अभी सर आए हैं ना। हाँ चलो आओ, थोड़ी देर में क्या चला जाएगा, चलो। इनको लग गया कि अब मैं चला गया, हाँ तो अब दोबारा नहीं आना है। बैग तो यहीं है। आधा घंटा हो गया, देखूं क्या कर रहा है एडी। शांत, आवाज़ तो नहीं आ रही इसकी। कर लिए अभी उधर थोड़ा इंडी पे बैठा है ना, थोड़ा पैरों में चलेंगे ना। ये देखो अब एडी चला, देख के बेटा। अरे खुल तो गया, चलो।
तो लो जी, फाइनली एडी पहुंच गए अपने घर वापस। एडी चलो चले बेटा, आज तो एडी बहुत ज्यादा थक गया। और आज की वीडियो में भी इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। एडी बाय बाय भी कहना सीख गया। एडी बाय बाय, देखो बाय बाय। अभी बाय बाय बोले। धनिया बाय बाय, बाय बाय ऐसे बोलो, बाय 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 बाय। नहीं बाय बाय नहीं कर। अच्छा हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई। और धनिया के इस हाई फाई को बाय बाय समझ लीजिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा।